हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रहमानी अपेक्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कॉनिकल पेंडुलम हम बोलते किसको हैं। कॉनिकल पेंडुलम, आप मेले में कभी गए होंगे तो आप देखोगे कि जो झूला होता है, जो झूला जो हैंग होता है और जो रोटेट करता है, उसी को हम कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। उसी का आज हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ भी सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा भी है। प्रीवियस ईयर कई बार पूछा भी है। तो आज हम इसका एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। यानी कि आज हम कॉनिकल पेंडुलम का पूरा डिटेल्ड डेरिवेशन एकदम क्वालिटी के साथ मैं आज आपको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। पूरी की पूरी चीज़ें अब यहाँ पर लिखा कर दूंगा। आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हो। पहले मैं आपको फिगर बनाकर बताऊंगा, फिर उसके ऊपर हम बेस्ड पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे और उसके अंदर की पूरी चीज़ भी लिखेंगे कि उसके अंदर है क्या। तो हम पहले फिगर बनाते, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम, मैं हेडिंग लिख दिया हूँ कॉनिकल पेंडुलम। अब हम बनाएंगे इसकी फिगर। तो जहाँ पर हैंग होता है वहाँ पर एक रिजिड स्ट्रक्चर से ऊपर हैंग होता है, और यहाँ पर हम बनाएंगे इसका जो हॉरिजॉन्टली सर्कल जो परफॉर्म करता है बॉब, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर हम एक बॉब बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हॉरिजॉन्टली परफॉर्म करता है। और यहाँ पर बनाएंगे हम एक स्ट्रिंग, जिसको हम बोल देंगे लेंथ एल। और यहाँ पर रहेंगे इसका रेडियस, जो हॉरिजॉन्टली सर्कल परफॉर्म करेंगे उसका रेडियस हम आर ले लेंगे। और ये बॉब को मैं डिस्क्राइब कर दूँ, यहाँ पर नेमिंग दे देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको ए बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो बॉब है वो डिस्क्राइब कर रहा है, बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये जो बॉब है वो डिस्क्राइब करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल को, क्योंकि वो मूव करेंगे ना, वो डिस्क्राइब करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल को। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वो कौन को रिप्रेजेंट करेंगी। ये जो स्ट्रिंग है वो कौन को रिप्रेजेंट करेंगी, इसीलिए हम इसे कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द कोन, स्ट्रिंग कोन को रिप्रेजेंट करेंगी। और मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखता हूँ, कंसिडर अ बॉब। हम एक बॉब को कंसिडर करेंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफ मास m, जिसका मास m होगा, ऑफ मास m, मूविंग अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा। मूविंग अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ आप पेपर में एकदम स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से लिखना। आपको पूरी की पूरी मार्क्स स्टेप वाइज मिलेंगे। मूविंग अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ऑफ रेडियस आर, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v के साथ सर्कल में मूव करेगा। अब हम इसको एंड एक और पॉइंट लिखता हूँ कि जो फोर्स लगेगा बॉब पे, वो फोर्स यहाँ पर बॉब पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन है। यहाँ पर टेंशन अप्लाई होंगे, जो हम क्लास 11th में पढ़े हैं। टेंशन जब अप्लाई होंगे टी, यहाँ पर टी नॉट, वो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होंगे, जो हम क्लास 11th के वेक्टर में पढ़े हैं। जिसका एक कंपोनेंट यहाँ पर रिजॉल्व होगा टी कॉस थीटा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ।
यहाँ पर एक कंपोनेंट रिजॉल्व होगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व होगा जिसे हम बोलेंगे टी साइन थीटा। इसे हम टी साइन थीटा बोलेंगे और उसको हम टी कॉस थीटा बोलेंगे। और जो नीचे फोर्स और नीचे जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा, ये हमें पता है। नीचे फोर्स mg लगेगा। ये हमारा पूरा का पूरा फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ जो टी कॉस थीटा है, पहले हम लिखेंगे फ्रॉम अबव फिगर, अबव फिगर, फ्रॉम अबव फिगर जो टी कॉस थीटा है इज इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड। जो टी कॉस थीटा है वो ऊपर लग रहा है और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली टी साइन थीटा लग रहा है। और जो वेट mg है, mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। और एक पॉइंट हम यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, जो टी साइन थीटा है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि ये जब रोटेट करेंगे तो एक तरीके के सर्कुलर मोशन होगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा इसके ऊपर। तो जो टी साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये एक चीज भी लिख देते हैं यहाँ पर, टी साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम पूरा का पूरा इक्वेशन बनाकर पूरा का पूरा डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टी कॉस थीटा है उसको बैलेंस कर रहा है mg और टी साइन थीटा उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम पहले लिखेंगे टी कॉस थीटा उसको बैलेंस कर रहा है mg, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और जो टी साइन थीटा है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना, क्योंकि ये एंगुलर मोशन कर रहा है ना, तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। हमें यहाँ पर वी से काम नहीं बनेगा, हमें ओमेगा लेना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आया कहाँ से, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम पढ़े थे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़े थे। और लेक्चर 1 में मैं आपको रिलेशन निकाल कर बताया था, जो v और ओमेगा का बीच का रिलेशन है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम लेक्चर 1 में पढ़े थे। और अगर आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हो तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें पता है वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा हमें पता है, तो हमें यहाँ पर v की जगह पर आर ओमेगा पुट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम यहाँ पर v की जगह पर आर ओमेगा पुट कर देंगे। तो हम आर ओमेगा पुट करेंगे तो ये आर ओमेगा का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आर, हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, नीचे से एक आर और ऊपर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। तो यहीं से आया है एम आर ओमेगा स्क्वायर, मैं आपको पूरा का पूरा निकाल कर बता दिया। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को फर्स्ट से, डिवाइड, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो पहले टी साइन थीटा लिखेंगे, टी साइन थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन 2 है। अब नीचे
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर टी और टी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। हमें ओमेगा चाहिए तो हम ओमेगा को फोकस करेंगे, तो हमें ओमेगा चाहिए तो हम ओमेगा को अकेला छोड़ेंगे और ये जी को यहाँ पर लाएंगे। जी यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करेंगे। आर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम ओमेगा को अकेला छोड़ेंगे, ओमेगा स्क्वायर को। यहाँ पर जी, ये जी साइन थीटा हो जाएगा अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लिख चुके होंगे तो मैं ये रफ कर देता हूँ। नहीं लिखे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे ये ओमेगा स्क्वायर, मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब अपन यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे ओमेगा पर से तो यहाँ पर रूट लग जाएगा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब अपन क्लास 11th में पढ़ कर आए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में था, जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर, मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो डैट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट आर अपॉन एल जो हाइपोटेनस है। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं अपन आर की वैल्यू क्यों निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम आर की वैल्यू यहाँ पर लेंगे तो एल साइन थीटा, एल साइन थीटा आर की वैल्यू आ गई। अब इसे हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में, तो हम पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा कॉस थीटा। आर की वैल्यू, आर की जगह पर हम एल साइन थीटा पुट कर दिए। यहाँ पर से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसल आउट हो गया और यहाँ पर हमारी ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। ओमेगा क्या आ गया है हमारा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकल चुका है कोनिकल पेंडुलम का, जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब इसी की मदद से हम निकालेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। हम लेक्चर फर्स्ट में टाइम पीरियड का डेरिवेशन कर चुके थे और फ्रीक्वेंसी का भी डेरिवेशन कर चुके थे, इसीलिए अगर आप लेक्चर फर्स्ट अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम निकालेंगे, उसका पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, तो हम ओमेगा को इधर लेकर जाते हैं और टी को इधर लेकर आते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर से हम इसको, मैं कुछ स्टार इक्वेशन दे देता हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्या है, जी अपॉन एल कॉस थीटा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब हमें टाइम पीरियड चाहिए यानी कि टी चाहिए, तो हम यहाँ पर टी को इधर लेकर आएंगे और ये पूरी टर्म को उधर लेकर जाएंगे और 2 पाई ऐसा ही रहेंगे। तो 2 पाई यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन स्टार, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन स्टार में से ये ओमेगा की वैल्यू पुट करें ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार
टू पाई अपॉन टू पाई, इसको इसलिए ये पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये अगर इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, मैं आपको पूरा बता देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हमारा टाइम पीरियड निकल चुका है, ये हमारे हो गई टाइम पीरियड की वैल्यू। आप लिख सकते हो यहाँ पर टाइम पीरियड हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये इन्वर्स हो जाएगा इसका, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जब जाएगा तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरी टर्म जब यहाँ पर जाएंगी तो वो इन्वर्स हो जाएंगी। ये हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम निकालेंगे इसका फ्रीक्वेंसी, अब हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। ये फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं और हमें पता है इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का। तो हम यही टाइम पीरियड को हम इन्वर्स कर देंगे। तो जो 2 पाई है वो इन्वर्स में 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और ये पूरी टर्म इन्वर्स में चली जाएंगी जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल चुका है। और ये एग्जाम में पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पर लिखकर एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ और एकदम अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पर ये यहाँ पर से यहाँ पर जाएंगे और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से लेकर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा इन्वर्स हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एल कॉस थीटा अपॉन जी लिखे। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कोनिकल पेंडुलम का बता दिया हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप ये लेक्चर को लाइक करिए, और अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिए, ख़राब लगा तो ख़राब कमेंट करिए। और अब हम अगले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जो अगेन आप मेले में देखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।